वीडियो में देखने वाले हैं हम जो हमने ग्राम सचिव से रिलेटेड पंचायती राज अधिनियम 1994 हरियाणा उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले दो जो वीडियो है वो बना चुके हैं। ये तीसरी वीडियो इसमें 51 से जो 75 क्वेश्चन है वो लिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की किसी सामान्य बैठक जनरल मीटिंग्स है उसके लिए कोरम है जो गणपूर्ति है, कोरम को बोलेंगे गणपूर्ति, कितनी संख्या होगी। देखिए इसकी PDF है, दुरीना ऐप है, दुरीना ऐप पे अवेलेबल होगी, वहाँ से आप इसको है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गणपूर्ति है, कितनी संख्या होगी 51 का। तो ये जो है गणपूर्ति होगी 1/10 या 300 सदस्य होंगे जो सबसे कम हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है 1/10 या 500 सदस्य जो ज़्यादा हो, या 1/10 या 300 सदस्य जो ज़्यादा हो, या फिर 1/10 या सदस्य जो भी कम हो। तो इसमें जो संख्या होगी कोरम पूरी की, देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा में तो सभी एलिजिबल आएंगे जो वोटिंग के पात्र होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। लेकिन पंचायत में जैसे अभी जैसे हमने लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें जितने MLA बने, MP बने, सॉरी जितने MP बने वो सारे के सारे मंत्री नहीं बनते ना। तो इसी में ऐसे जैसे ग्राम सभा के सदस्य हो गए, MLA लगा लीजिए इनको, और जो मंत्री होते हैं वो आपके पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, जो कमेटियाँ बनाए जाते हैं उनके मेंबर्स होते हैं, ये वो ग्राम पंचायत का सदस्य पंच और सरपंच होते हैं, वो आते हैं। तो ग्राम सभा किसी सामान्य बैठक का कोरम है 1/10 या 300 सदस्य जो भी सबसे कम होंगे इनमें से, दोनों में से वो है उसका कोरम है, ये माना जाएगा। और इसकी मीटिंग्स है जो BDPO डिसाइड करता है, साल में 3 जरूरी होती हैं। ये पहले क्वेश्चन डाल चुके हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी उपसमिति शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक संक्रमण तथा जो ग्राम पंचायत की उप समितियों के अन्य कार्य देखती है। तो कौन सी समिति है इनमें से ये कार्य देखती है? जो सुख सुविधाएं समिति होती है, सुख सुविधाएं समिति, वो सारे के सारे ये कार्य है देखती है। इसके बाद हम एक जो महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड जो तैयारी कर आप में से महिला सुपरवाइजर से उससे रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, वो उसमें 7 से 10 टेस्ट रहेंगे, वो भी दुरीना ऐप पे अवेलेबल करा देंगे हम आपको, ठीक है। वहाँ से आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित उत्पादन समिति तथा सुख सुविधा समिति का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष कौन होगा। जो ग्राम पंचायत नीति जो बनाती है समितियाँ, तो उनका पदेन सदस्य और अध्यक्ष पूछा, सचिव नहीं पूछा, पदेन सचिव नहीं पूछा। इसमें पदेन सचिव कौन है? पदेन सचिव है ग्राम सचिव। लेकिन जो प्रदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो सरपंच होता है। पदेन अध्यक्ष, जो पदेन सदस्य होगा और अध्यक्ष होगा वो सरपंच होगा, और पदेन सचिव ग्राम सचिव होगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष है कौन होगा? ये देखिए सामाजिक न्याय समिति है, और ऊपर वाली कौन सी थी? वो उत्पादन समिति थी। ये उत्पादन समिति का जो पदेन सदस्य और अध्यक्ष है वो सरपंच होगा, और जो जो आपकी है सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष है वो कौन होगा? वो बहुमत द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा है जो मनोनीत पंच होगा, वो है किसका? सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ गए आई होप। ग्राम पंचायत को साधारण आदेश पारित करने की शक्ति हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा प्रदान करती है? कोई भी साधारण आदेश पारित करना है, मान लीजिए कोई भी किसी कुएं का पानी है, ख़राब है, पीने के लिए स्वस्थ नहीं है, उसको बंद करना है, तो छोटे मोटे जो आदेश हैं वो पारित करने की शक्ति हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा है प्रोवाइड कराती है? तो धारा 25 में ये वर्णित किया गया है। धारा 25 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय में ग्राम पंचायत के वित्त एवं कराधान, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के बारे में उल्लिखित है? तो कौन से अध्याय में है ये दिया गया? पंचायत, ग्राम पंचायत का जो वित्त और कराधान है ये दिया गया है अध्याय 5वां, जो अध्याय 5 में। हरियाणा पंचायती राज 1994 ने ग्राम पंचायत का कराधान और फीसों की जो शक्ति है, टैक्स और फीस, कहीं किसी उस पर फीस लगानी हो, जैसे गलियों का निर्माण वगैरह अभी आगे देखें, तो इनमें से कौन सी किस पर ग्राम पंचायत द्वारा फीस लगाई जा सकती है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस में फीस लगा सकती है सरकार, जो ग्राम पंचायत है? पशु मेलों से भिन्न, देखिए जो पशु मेले होंगे वो फ्री होंगे, उनसे भिन्न जो भी मेले होंगे उनमें जो दुकानें ठगिए लगेंगे उनकी तय बाजारी है, उसका रेट है फिक्स कर सकती है, उस पर कर लगा सकती है, फीस शुल्क लगा सकती है। सब आग क्षेत्र में विकृत पशुओं के पंजीकरण के लिए ये भी है, सही है। जल उपशुल्क, अगर जल प्रोवाइड करा रही है जहाँ पानी का प्रदाय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तो उस पर भी शुल्क है जो ग्राम पंचायत है वो लगा सकती है।
और जो विकृत पशु होंगे उनके पंजीकरण के लिए भी लगा सकती है। तो ये सभी के सभी हैं, ये आएंगे इसमें। ग्राम पंचायत का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? सर्वप्रथम सबके किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? ये प्रस्तुत किया जाएगा ग्राम सचिव के द्वारा। और किसको प्रस्तुत करेगा? सर्वप्रथम सरपंच को प्रस्तुत करेगा, और ग्राम पंचायत फिर ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगी। इसको आगे ग्राम पंचायत का बजट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या होगी? जो ग्राम सचिव है उसको प्रस्तुत करेगा, तो उसकी अंतिम तिथि कौन सी होगी? इनमें से कौन सी होगी? ये होगी 15 अक्टूबर। कौन सी होगी? 15 अक्टूबर होगी इसकी अंतिम तिथि, जब है प्रस्तुत किया जाएगा। और पंचायत समिति का जो बजट है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? ये किया जाएगा जो कार्यपालक अधिकारी हैं, कार्यपालक अधिकारी के द्वारा है ये प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत के रिजोल्यूशन, ग्राम पंचायत ने कोई रिजोल्यूशन पास किया, इनमें से कौन सा जो है निलंबित है कर सकता है? किसके पास ये पावर होती है कि भी उसको निरस्त कर सकता है, निष्पादित कर सकता है उसको, जो रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया है? तो जिला जो विकास पंचायत अधिकारी BDPO, उपमंडल अधिकारी नागरिक हैं, ये दोनों के पास ये पावर है कि भी इनके ग्राम पंचायत का जो रिजोल्यूशन है उसको है निषेध कर सकता है। सरपंचों तथा पंचों आदि का निलंबन और हटाया जाना हरियाणा पंचायती राज की किस धारा में दिया गया है? अगर कोई सरपंच के ऊपर कोर्ट केस वगैरह चला हुआ तो मतलब इनमें से उसका निलंबन किस तरह से निलंबन होगा, तो उनको हटाया जाना है, किस धारा में ये बातें दी गई है? तो धारा 51 है, 51 में है ये वर्णित किया गया है। आगे क्वेश्चन, धारा 52 के अनुसार जब किसी ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया जाए, जो ग्राम पंचायत है उसको विघटित कर दिया, तो इनमें से क्या बातें होंगी? सरपंच और सभी पंच हैं अपना तुरंत जो है पद है रिक्त कर देंगे, छोड़ देंगे। सरपंच और पंच जैसी भी स्थिति हो से देय निर्धारित उन पर जो उन्होंने एक फाइन वाइन लगेगा, तो उसकी राशि है वो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके विधिक जो उत्तराधिकारी होगा उनसे वसूल है की जाएगी। दोनों के दोनों कथन हैं इस बारे में सत्य हैं, जो 52 के अनुसार हैं ये बातें हैं। और अगर विघटित हो जाती है ग्राम पंचायत उसके द्वारा। पंचायत समिति के लिए प्रत्येक वार्ड यथाविहित रीति से एक सदस्य निर्वाचित होता है, एक वार्ड से एक सदस्य। तो यह निर्वाचन कैसा होगा? यह निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है, या कोई भी इनमें से कोई भी हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या कोई नहीं। तो ये चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष चुनाव है, ये होता है। आगे है क्वेश्चन, पंचायत समिति की बैठक का एजेंडा किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? पंचायत समिति है उसमें उसकी जो बैठक होंगी उसका एजेंडा तैयार किया जाएगा किसके द्वारा? कार्यकारी अध्यक्ष है, अधिकारी है, सॉरी, अध्यक्ष के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा, या फिर जो कार्यकारी अधिकारी है उसके द्वारा अध्यक्ष से सलाह करके। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कार्यकारी अध्यक्ष करेगा, लेकिन जो अध्यक्ष की सलाह के साथ है उसके सलाह मशवरा करके है तब है एजेंडा है सेट किया जाएगा। पंचायत समिति द्वारा गठित सामान्य समिति का अध्यक्ष कौन होगा और पदेन सदस्य भी? पंचायत समिति द्वारा जो सामान्य समिति, जैसे अभी ग्राम सभा हम देखी थी हमने, तो उसमें का पदेन सदस्य और अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो जो अध्यक्ष होगा पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा वही सामान्य समिति, जो पंचायत समिति सामान्य समिति बनाएगी उसका भी अध्यक्ष होगा और पदेन सदस्य भी उसका होगा। आगे है पंचायत समिति द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय समिति। पंचायत समिति ने वो अपनी उपसमिति बना दी, समिति बना दी सामाजिक न्याय समिति, ठीक है। तो उस सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य कौन होगा और वह अध्यक्ष भी होगा? कौन होगा? तो वो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष के पास है वो जो है अध्यक्ष, उसका सामान्य जो सामाजिक न्याय समिति है उसका अध्यक्ष होगा। आगे है क्वेश्चन, पंचायत समिति द्वारा गठित प्रत्येक समिति का पदेन सचिव, जैसे ग्राम पंचायत का होता है ग्राम सचिव, तो पंचायत समिति द्वारा गठित प्रत्येक समिति का पदेन सचिव कौन होगा इनमें से? तो कौन होगा? जो कार्यकारी अधिकारी होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो, वो कार्यकारी अधिकारी इसका पंचायत समिति का जो प्रत्येक समिति होगा उसका पदेन सचिव है वो होगा। अधिकारी जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो उसका कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है विशेष बैठक के लिए? जिला परिषद की विशेष बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/3 गलत है। उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3 ये भी गलत है। उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का जो आधा है
आधा होगा। तो ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका। ये कोरम है। उस समय जो सेवारत हैं, वास्तविक रूप से सेवारत सदस्य हैं, उनका आधा कोरम पूरा करेगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? कौन सा अध्याय है ऐसा जो इनके कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? तो अध्याय XVI है। ऑप्शन नंबर जो ब है 70 का, ये है। आगे है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनना है। अध्याय 18 जिला परिषद से संबंधित है। अध्याय 18 है जो संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित है, या फिर अध्याय 18 है जो कार्य के संचालन से संबंधित है, या फिर जिला परिषद के जो सुपरविजन ऑफ जिला परिषद है उसके लिए संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है अध्याय, ये जिला परिषद के पर्यवेक्षण के लिए संबंधित है ये। आगे है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का चुनाव हरियाणा समिति पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में दिया गया है? चुनाव जो इलेक्शन होगा उनका, तो किस अध्याय में दिया गया है? तो अध्याय 19 है, जो 19 अध्याय 19 में उसके लिए इलेक्शन के बारे में दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 166 में क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है 1966 की जो धारा है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की, जो उसमें मतदाता सूची है, मतदाता सूची ये दी गई है 166 धारा में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद से संबंधित मानदेय और जो उनके सरपंच जो पंच हैं उनको होगा, उनका मानदेय तथा भत्तों का भुगतान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो ये धारा कौन सी है? ये धारा है 199। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 किससे संबंधित है? अगर आप देखिए कोई भी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी किसी में डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक है, उसमें अदर स्टडी मटेरियल है वो भी उपलब्ध है, वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये दिया गया है धारा 2 में जो परिभाषाएं हैं, सभा क्या होती है, अध्यक्ष क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी क्या होता है, ये इनके बारे में जो परिभाषाएं हैं वो है धारा 2 में दी गई हैं, धारा 2 के अंतर्गत।